आपने स्पोर्ट्स में आगे करियर बनाना नहीं समझा? मेजर प्रॉब्लम की ये जो ई-कॉमर्स पे अपना बिज़नेस रन कर रहे थे, ये मेजर प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन दिया है, यस। तो ये बिज़नेस का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये जस्ट आइडिया मैं पॉलिटिक्स को कहीं देख नहीं रहे हैं। एक्चुअली में हम खुद की सर्विसेज को बेटर करने पे लगे हुए हैं और जैसे ही हमारी सर्विसेज बेटर हो जाएगी तो एक्चुअली में कंपटीटर्स नाम की कोई चीज़ नहीं हो रही। बात ये वो कंपटीटर्स नहीं है। हम खुद की बोलती अभी आपको बिज़नेस स्टार्ट किए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो गया यस। तो आगे के 5 साल बाद आप अपने आप को और अपने इस बिज़नेस को कहाँ देखते हो? 5 साल बाद में हम वैसे तो इन कोई भी फ्यूचर बिज़नेस हो उसमें पहले आप ग्राउंड पे वर्क करिए, उसके बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट करिए कि हम इसमें स्टेप ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। पॉडकास्ट पल्स में आप सबका स्वागत है। ये रायसेन नगर का पहला पॉडकास्ट शो है और आज के हमारे शो में सीईओ एंड फाउंडर ऑफ शिपबिज.इन के जो ऑनर हैं मिस्टर पंकज जी, वो हमारे साथ में है। तो उनसे हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, उनकी फैमिली के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में और उनके इंटरेस्ट वगैरह के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में हमने डिस्कस किया और उनकी बिज़नेस की जर्नी के बारे में हमने डिस्कस किया। उनके विज़न के बारे में हमने डिस्कस किया कि आगे उनका क्या विज़न है बिज़नेस को लेकर के और हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी इसमें बात की है। तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें पॉडकास्ट और उन लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करें जो किसी न किसी बिज़नेस फ़ील्ड से रिलेटेड है। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप बिज़नेस लाइन से रिलेटेड है तो। पंकज जी, आपका हमारे स्टूडियो में हमारे प्रोग्राम पॉडकास्ट पल्स में आपका स्वागत है। ये रायसी नगर का बिल्कुल पहला पॉडकास्ट शो है। तो आप हमारे फर्स्ट एपिसोड के फर्स्ट यस थैंक यू आपने मैं इनवाइट किया का शो पे इसी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे पंकज जी? वन पाइना हो देखिए बस बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फैमिली में कौन-कौन है? क्या उनका बैकग्राउंड रहा है? जी, मेरे फादर मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरे फादर फार्मर हैं और मेरे ब्रदर बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके। एंड मेरी मदर हाउसवाइफ है। जी हाँ जी। तो आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? क्या आपकी एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन बीकॉम एंड बीपीएल एंड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन है। ओके जी, ग्रेट। तो आपने स्पोर्ट्स में आगे करियर बनाना नहीं समझा? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट भी है, ऐसा नहीं कि अभी भी इंटरेस्ट नहीं है, अभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग और टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होती है और साथ में कुछ भी करके ठीक है, यस। तो आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स मेरा चेस है। चेस, यस, ओके। तो चेस में आपने कोई टूर्नामेंट में गए हैं? यस, मैं अभी लास्ट 3 ईयर पहले मैं खेल के आया हूँ इंटर यूनिवर्सिटी वेस्ट फ्रॉम बीकानेर यूनिवर्सिटी। ठीक है, यस। चलो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा अपने व्यूअर्स को आप बताएँ आपके बिज़नेस के बारे। हमारा बिज़नेस बेसिकली ई-कॉमर्स के लिए है और जो शिपिंग से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, हमने उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया है जिसमें मल्टीपल कैरियर्स हैं और लाइक डिलीवरी है, एक्सप्रेस भी है और ई-कॉम है, ई-कार्ट है और भी कई कैरियर्स ऐड हैं, श्रीमती भी है। तो ये करियर हमने एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे एक साथ कर दिए हैं और उसमें एक्चुअली में सर्विसेज़ हम बेटर देने की ट्राई कर रहे हैं और अच्छे उनको ऑप्शंस अवेलेबल करवाएँगे कि ताकि उनको सभी जो जितने भी कुरियर पार्टनर्स हैं, सभी एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्ड है। यस, ठीक है, मतलब ये एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया। तो लोग ई-कॉमर्स करके अपना बिज़नेस करते हैं ऐसे, तो उनको अलग-अलग कंपनी के पास नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करती है। जी, ओके, ओके। जी। तो ये आपने एक लोगों की जो एक मेजर प्रॉब्लम थी, ये जो ई-कॉमर्स पे अपना बिज़नेस रन कर रहे थे, उन ये मेजर प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन दिया है, ये ऐसे। तो ये बिज़नेस का आइडिया आपको कहाँ से आया? ये जस्ट आइडिया मैं खुद ही इस सेक्टर में पहले जॉब कर रहा था, तो मुझे एक्चुअली में काफ़ी टाइम गया था इसी में। तो मुझे ऐसा लगा कि लोग बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इस मतलब सेगमेंट में और उन्हें प्रॉब्लम ज़्यादा ही आ रही थी कि काफ़ी मेरे क्लाइंट्स ऐसे थे यहाँ पे कि कह रहे थे कि शिपिंग से रिलेटेड बहुत दिक्कत आ रही है
कुछ लोकल कुरियर्स के पास जाते थे, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और वो सेलर्स अपना बिज़नेस बढ़ा नहीं पा रहे थे। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा स्टार्ट करूं कि जिसमें सभी ई कॉमर्स जो सेलर्स हैं उनको हेल्प मिल पाए, और यहाँ से भी और अपने जितने नियरेस्ट हैं वो कोई सेलर्स ग्रो करते हैं, हमें वही ट्राई किया कि हम कुछ ऐसा से ट्राई अपने। ओके, तो ये नाम जो है आपका बिजनेस का, शिप बीस, यस डॉट है, ठीक है, ये नाम आपको कहाँ से सजेस्ट हुआ? नाम एक्चुअली में ये मैं एक्चुअली जॉब कर रहा था एक्सप्रेस बेस के अंदर, तो हमें मतलब मुझे एक्चुअली में मतलब बेटर लगा कि एक कंपनी में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, और उसी से एक कोई नाम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, वैसे आपका ब्रांड नेम जो आपने रखा है शिप बीस, यस, बहुत ही अच्छा है वो, यस, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एक ब्रांड का नेम श्योर होना चाहिए, जो सुनते ही लोगों को समझ आ जाए, उनके दिमाग में बैठ जाए, और वो अपने नाम को, अपने नाम के थ्रू अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सके। ये ऐसी उसका जो नाम है ब्रांड का, वो अपने बिजनेस को जस्टिफाई कर सी है, जिसको मतलब नाम सुनते ही लोगों को समझ में आ रहा है कि हाँ ये जो नाम है, तो ये किस टाइप का बिजनेस को होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा नाम आपने सेलेक्ट किया है। तो स्टार्टिंग जब आपने इस बिज़नेस की थी, कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए? लगभग हमें इस बिज़नेस को स्टार्ट किए 1 साल से ऊपर हो चुका है। ओके, यस। तो स्टार्टिंग में क्या-क्या आपने दिक्कत फेस की इस बिज़नेस सब? स्टार्टिंग में मेजरली इनिशियली तो वैसे तो बोले तो कोई ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ी। लगभग कभी-कभी टेक की प्रॉब्लम्स आती है इनिशियली, उसके अलावा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगी है। बाकी इनिशियली टीम कम थी हमारे पास में पहले, तो हमारे पास थोड़ा मैन पावर का इशू था। इनिशियली यही दिक्कत आई थी, बाकी बाद में हमने ये चीज़ें सॉल्व करी धीरे-धीरे। यस। तो इसके बिज़नेस के आगे की ग्रोथ के लिए, इसकी मार्केटिंग वगैरह के लिए आप के आगे क्या प्लान्स हैं? मार्केटिंग के हम मेजरली हम डिजिटल मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं इसके लिए, और बहुत पब्लिसिटी भी है हमारी, जो एक्चुअली में हम सर्विसेज से गेन कर रहे हैं। हम एक्चुअली में सर्विस बेटर प्रोवाइड करवा के हमारे जितने भी जो क्लाइंट्स हैं वही हमारी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि ये बेटर है, इनके पास चलिए। ओके, जी। तो आपसे जैसा बिज़नेस है वैसा मार्केट में और भी बिज़नेस होंगे? जी। तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जी, उनसे आगे रहने की आपकी क्या स्ट्रैटेजीज़ है? स्ट्रैटेजीज़ हम वैसे कम्पिटिटर्स को कहीं देख नहीं रहे हैं। एक्चुअली में हम खुद की सर्विसेज़ को बेटर करने पे लगे हुए हैं, और जैसे ही हमारी सर्विसेज़ बेटर हो जाएगी तो एक्चुअली में कम्पिटिटर्स नाम की कोई चीज़ नहीं रही। बात ये है, वो कम्पिटिटर्स नहीं है। हम खुद की गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं कि यस। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी आपको बिजनेस स्टार्ट किए हुए लगभग 1 साल से ऊपर हो, यस यस, तो आगे के 5 साल बाद आप अपने आप को और अपने इस बिजनेस को कहाँ देखते हैं? 5 साल बाद में हम वैसे तो देखो 5 साल बाद की बातें करनी यहाँ मतलब बेटर नहीं रहेगी। हम कुछ वो सकते हैं जो कि डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। ओके, यस, यस, तो यू हैव योर प्लान्स व्हिच यू डोंट वांट, यस, डिस्क्लोज़, यस, ओके, ओके, यस, दैट्स ग्रेट। ओके, तो अभी अगर मान लो कोई और यंगस्टर्स, यस, जिन्होंने अपना खुद का स्टार्टअप करना है, तो वो अगर इस बिज़नेस में आना चाहें तो क्या इनिशियल उनको स्टेप उठाने चाहिए? शायद उनको एक्चुअली पहले तो ग्राउंड पे वर्क करना ज़्यादा मेरे लिए ये सजेस्ट करना ज़्यादा बेटर है कि पहले फर्स्ट ग्राउंड पे जितना वर्क कर पाओ और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाओ तो ही बेटर है। अदरवाइज़ ऐसा ऐसे डायरेक्टली किसी बिज़नेस में आना वो मतलब नॉट गुड, वो ये मतलब फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं। मतलब पहले एक फील्ड को तक के आपको सीजन उसके बाद एक आज नॉलेज लेने, यस यस, उस पे विदाउट नॉलेज जब तक आपको फील्ड का नॉलेज, शेप का नॉलेज नहीं है, हर कोई कोई भी फील्ड लेना सो उसमें पहले आप ग्राउंड पे वर्क करिए, उसके बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट करिए कि हम इसमें स्टेप ले सकते हैं। ये तो अभी जैसे आपका जो बिज़नेस है वो सर्विस बेस्ड बिज़नेस है। जी। इन फ्यूचर अगर आपको कोई चांस मिले या आपकी प्लानिंग हो कि आपने कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस जो है वो स्टार्ट करना है, तो किस प्रोडक्ट के बारे में आप प्लानिंग करेंगे? यूजुअली हम क्लॉथिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। क्लॉथिंग में क्लॉथिंग ब्रांड्स क्रिएट कर रहे हैं, हमारा ज़्यादा वो रहेगा, ओके, ध्यान रहेगा, फोकस रहता। ये ठीक है। क्लॉथिंग लाइन में बिकॉज़ ऑफ क्लॉथिंग लाइन में मेरा इंटरेस्ट है और इसलिए मैं क्लॉथिंग्स के लिए जाना चाहूँगा।
ओके, ओके। तो अभी अगर अपने एक थोड़ा-सा हट के सेगमेंट का अगर अपने डिस्कस करें, जैसे आपकी एजुकेशन जो है वो एक फिज़िकल वाली साइड की एजुकेशन है, वो स्पोर्ट्स लाइन की एजुकेशन है। जी, बट आप हैं बिज़नेस लाइन के, यस। तो मोस्टली अपने इंडिया में जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों की एजुकेशन कुछ और होती है बट एट द एंड वो काम कुछ और कर रहे हैं। जी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं न कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है? तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? एजुकेशन सिस्टम हमारा अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है अभी। क्या है कि सिर्फ़ रटाने के लिए ही दरिया गए सभी कि आप पढ़ लो और मतलब कॉपियाँ कर दो और नंबर ले आओ, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। अभी कोई ऐसा कॉलेज नहीं है कि जो अपना डायरेक्टली सिखाए कि बिज़नेस कैसे हो पाता है, या मतलब ऐसा कुछ है नहीं है यहाँ पे। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर स्किल्स इवन बहुत कमी है अभी। अभी बहुत ज़्यादा एडवांस करने की ज़रूरत है, ताकि इनिशियली लाइक ग्रेजुएशन का मीन्स तो ये होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो कि अगर आप 12th कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद में आपको किस सेगमेंट में जाना है ये बच्चे से पूछना चाहिए कि आप किस सेगमेंट में जाना चाहते हैं। उसके बाद ये उस ग्रेजुएशन में बहुत बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल नॉलेज कमी है, बहुत कमी है, तो प्रैक्टिकल देना चाहिए को प्रैक्टिकल। और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, एआई जैसी चीज़ें आ रही है, जी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी जो एजुकेशन वहाँ से 5-7 साल बाद रेलेवेंट रहेगी इन चीज़ों में। नहीं। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी नई हैं, जैसे ब्लॉकचेन हो गया, डेटा साइंटिस्ट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह है। तो बहुत सारे नई करियर ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जिनके बारे में हमारे एजुकेशन सिस्टम साइलेंस है। वो इन चीज़ों के बारे में बात ही नहीं करते। तो क्या आप अपग्रेड करना चाहोगे अपने एजुकेशन सिस्टम के अंदर? एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम ये मतलब पहले तो हम ये करना चाहेंगे कि कोई भी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो अगर अपना कोई सेपरेट बिजनेस करना चाहे तो वो अपना उसी लेवल पे जो उस चीज़ के बारे में सिखाते ही के बारे में सिखाया जाए, मतलब अगर हर कोई स्टूडेंट है इसको ग्राफिक्स वगैरह में नहीं था, सो वो ग्राफिक्स में को ग्राफिक देने जैसे ये ऐसे राइट, फिर वो वीडियोस वगैरह में इंटरेस्ट है तो उसको वीडियो एडिटिंग वगैरह की मास्टर लेवल तक सिखा के, तो ये सारी चीज़ें अगर ये जाए, किसी को डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, तो ये बहुत सारे नए सेगमेंट्स है। ब्लॉकचेन के बारे में लोगों को आइडिया नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, टियर 2 टियर 3 की जो सिटीज़ हैं वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं आइडिया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। तो इन चीज़ों को हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाने की रिक्वायरमेंट है ही ऐसे। ओके। तो बिज़नेस के अंदर बहुत सारा स्ट्रेस रहता है रूटीन के अंदर, जो आप अपने डेली स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं? मैं डेली अपने फ्रेंड्स के साथ वॉकिंग करने जाता हूँ, और बाकी कभी हम चेस खेल लेते हैं। ओके। यस, तो ये मेजर हमारा स्ट्रेस ये करने के लिए कि ये तो कितने आपके फ्रेंड्स हैं नॉर्मली, जिनसे आप टीम में टच में रहते हो, डेली जिसके साथ बातचीत होती है? जी भी मेरे हैं 3-4 फ्रेंड्स हैं। एक मेरा फ्रेंड है सीकर से है, इसमें फ्रेंड है। ओके। यस, सो उन्होंने हमारे को इनिशियली बहुत सपोर्ट की बिज़नेस में स्टार्टिंग करने में, और मेरे ब्रदर ने बहुत सपोर्ट की। ओके। यस। तो कुछ ऐसे लोग भी रहे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग में आपको काइंड ऑफ कमेंट्स दिए होंगे या टॉन्ट किए होंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई फ़ायदे नहीं ऐसे बिज़नेस को करने में, मतलब कुछ ऐसे लोग जिन्होंने डिमोटिवेट करने की कोशिश की हो स्टार्टिंग करके? ये ऑलवेज़ रहता है, मतलब ये बात तो कि आप ये कुछ नहीं होता, ऑनलाइन कुछ भी नहीं है, ऐसा है कि वैसा है। तो लेकिन मैंने टॉक किया, मुझे पता था मेरी वर्क क्या है। तो मैंने कुछ भी बिना किसी का जो है खुद का स्टार्ट किया, और ऐसा भले नेगेटिव पीपल्स रहेंगे जो कि आपको कुछ स्टार्ट करने भी नहीं देंगे। ओके। यस। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो अभी अपनी इनिशियल फेज़ के अंदर हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना स्टार्टअप स्टार्ट करने की स्कीम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिमोटिवेट करते होंगे डेली, यस। तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल कर सकते हो? ऐसे लोगों को क्या एडवाइस दोगे आप? एडवाइस देखो, फर्स्ट तो खुद का वी पावर कितनी है वो देखना पड़ेगा कि अपने किसी की सुन के उनको ही नहीं इम्प्लीमेंट करते रहे। खुद का नहीं अगर खुद का ही अगर सोच के खुद का ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। किसी का अगर सुन के अगर करेंगे तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं लगेगा।
क्योंकि अपने को इनिशियली खुद को ही अपनी अंदर की एबिलिटी देखनी है और उसको इम्प्लीमेंट करनी, बात की। एज ए टीचर बहुत सारे स्टूडेंट्स इन चीज़ों के बारे में मेरे साथ डिस्कस करते हैं अक्सर कि उनको आगे लाइफ में ये प्लान है, ये करना है, वो करना है। तो बट वही होता है कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, तो उसके बाद में कुछ रिलेटिव्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, तो वो डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि जब भी आपको कोई ऐसे लोग मिले जो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा, आपने उनसे लड़ना नहीं, बहस नहीं करनी, आपने बस उनसे पलट के एक क्वेश्चन पूछना है कि क्यों नहीं हो पाएगा, रीज़न क्या है? और उनमें से 90% लोगों के पास में उस क्यों का आंसर नहीं होता। उसमें 10% जो बच्चे हैं उनके पास क्यों का आंसर होता है और एक रीज़न के साथ आंसर होता है। तो वो आपको आपके विज़न में और क्लैरिटी देते हैं। और उनके पास उस क्यों का जवाब है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कर सकते। राइट, राइट। वो आपको कह रहे हैं बट एक्चुअली वो कहना वो ये चाहते हैं कि मैं खुद नहीं कर पाया इसलिए तुम नहीं कर सकते। राइट। इसमें ये है कि अगर खुद का अगर क्यों क्लियर है तो किसी दूसरे का क्यों मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा बेटर लगेगा इस बात के लिए। खुद का क्यों क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है। और दूसरी बात, फर्स्ट अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसको डिस्क्लोज़ ही मत करो। अगर खुद अगर करके बताओगे तो ही लोग ज़्यादा बेटर समझेंगे कि हाँ, ठीक है ये कर रहा है। और दूसरी बात, अगर करके वो मेरा एक बातों में बिलीव नहीं करते लोग, रिज़ल्ट में बिलीव करते हैं, बात ये है। यस। तो इस बिज़नेस में आपको अब तक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपने फेस की है, वो क्या रही? प्रॉब्लम ये जस्ट हमारी स्टार्टिंग में टेक रिलेटेड रही थी। हाँ जी, तो उसके बाद हमने वो धीरे-धीरे बच्चे हमारी टेक्निकल टीम ने सॉल्व करी और फिर हम आगे जाते रहे। यस। एक तो नए जो बिज़नेस हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, ठीक है? आपके जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, ये उनको आप कैसे पिच करते हो? पोटेंशियल कस्टमर हम मेजरली हमारे जो कस्टमर है वो माउथ पब्लिसिटी वाले ज़्यादा हैं। हमने डिजिटल मार्केटिंग अभी बहुत कम करी है क्योंकि हम अभी टेक्निकल कंप्लीट कर रही हैं। और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे भी ओनली सर्विस पे टिके हुए हैं। ओनली हम उनको सर्विस बेटर प्रोवाइड करा पा रहे हैं और इसलिए वो हमारे साथ हैं। बस। तो आपको क्या लगता है कौन-सी मार्केटिंग बेटर है किसी भी बिज़नेस के लिए आज के डेट के अंदर? डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या ट्रेडिशनल मार्केटिंग? फर्स्टली डिजिटल मार्केटिंग बेटर है और सेकेंडली अगर अपने सर्विस मार्केटिंग पे ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर सर्विस नहीं दे पाए तो क्लाइंट्स अपने पास नहीं रहेगी, है ना? यस, मे नॉट बी मार्केटिंग के दम पे एक बार कस्टमर आपके पास आ ज़्यादा रहेगा। अगर मेरी सर्विस अच्छी नहीं है या फिर प्रोडक्ट को नहीं दम देंगे तो कस्टमर रिपीट रिपीट भी होगा। यस। तो आपने जैसे बात की कि आप क्लोथ लाइन के अंदर नया अपना बिज़नेस इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए कोई ब्रांडिंग सोचा है आपने? यस, होता है कि अभी ही वन दिलापी नहीं करना था, डिस्काउंट नहीं करना है क्योंकि समझते हो ईमान जाए तो बिल्कुल कोई है भाई, क्योंकि डिस्क्लोज़ करते ही कोई ना तो इस डोमेन को बाय कर लेगा। यस, वो भी एक मेजर इशू है। यस, यस, लेकिन द डोमेन हमने बाय कर लिया है ऑलरेडी। ओके, ओके। यस, यस, बट ऑन द बट वो हाँ, हाँ, या ओ तो आगे जो अपने यंगस्टर्स हैं उनको कोई एडवाइस रिगार्डिंग देयर करियर, अबाउट देयर एजुकेशन या कोई भी ऐसे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं या जिनका बिज़नेस करने का कोई प्लान है, उन लोगों को क्या एडवाइस रहेगी आपकी? मेजरली एडवाइस यही रहती कि जितना भी हो कि अभी अपग्रेड करें और अपग्रेड करके ऑनलाइन आए, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजी का है और टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे तो बेटर रहेगा। अगर ओल्ड वर्किंग मॉड्यूल्स के साथ चलेंगे तो कहीं न कहीं अपने एक टाइम में तो ये रुकेंगी बात ये। यस, यस। ओके। तो ये जो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो इस बिज़नेस में क्या आपका इन्वेस्टमेंट था स्टार्टिंग में? इनिशियली हमारा मेजरली टेक पे रहा और हमारे जितने भी ऑफिसेज़ हैं हमारे रूम पे की इन्वेस्टमेंट रहा मेजर हमारा। ओके, तो आपके ऑफ़िसेज़ अभी कहाँ पे है? अभी हमारा एक राइस मिलर में ऑफिस है, हेड ऑफिस जो राइस नगर में है और एक ऑफिस हमारे अहमदाबाद का। ओके, यस। तो इन 2 जगह से आप मैनेज ये कर रहे रेट ओके। हो। तो फर्दर इसके और भी ऑफ़िसेज़ आप यस, यस, तो अभी नेक्स्ट हम प्लान कर रहे हैं दिल्ली में ऑफिस ओपन करने का। ओके। यस। तो इसमें आप सोल हैं, आपके साथ में कोई पार्टनर भी? लाइन मान लो एक इंडियन पार्टनर ही मान लो, जो मैंने आपको बताया ना मेरा फ्रेंड है।
अब ये फेयर एंड पार्टनर ही है। और फंडिंग वगैरह नरेश सन्ना अभी संभालते हैं, और मेरे ब्रदर संभालते हैं। लाइक आपको लैरस वीना नाम से मेरा फ्रेंड है, यस है, ठीक है। वो मतलब एक भाई के जैसे मेरा, मतलब जो भी सपोर्ट करनी वही वही देखते हैं वो। ओके, यस है। तो फ्रेंड्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ के अंदर? फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है मेरे लिए तो है एक्चुअली में, क्योंकि मेरे को इनिशियली सपोर्ट भी वही से है, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। कभी ऐसा फेज आया हो कि आप अपनी बिजनेस को लेकर के डिमोटिवेट हो गए हो, तो उस डिमोटिवेशन से निकलने के लिए फिर क्या करते? डीमोटिवेटिंग कमियों में ऐसा होता है कि बस बहुत वर्किंग कर रहे हैं, बहुत वर्किंग कर ही रहे हैं, हाँ। तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, अब कुछ नहीं करेंगे, अब कुछ एक्सटर्नल नहीं करने का। तो फिर उसमें हम ये करते हैं कि मतलब फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हैं और घूमते हैं। फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद में वापस याद आता है कि हाँ, ये करना है वापस से। तो एक बार उस चीज़ से थोड़ा-सा कट ऑफ हो गया, यस, 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 फिर थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हुआ, फिर वापस से वापस बैक हो गए। ऐसा ऐसा होता है, हमेशा होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हो, इनिशियली कर रहे हो, तो आपको लगेगा कि यार तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बर्डन है। तो ये चीज़ थोड़ा-सा एक बार परेशान करती है। ये लेकिन एक थोड़े टाइम बाद में ये चीज़ नॉर्मल हो जाती है। ये इनिशियली स्टार्टिंग में लगता है, सर कि बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है। तो ऐसा लगता है इनिशियली। ओके, ये तो आप अभी इंटरनेशनल भी शिपिंग कर रहे हैं? यस, यस, इंटरनेशनल भी शिपिंग कर रहे हैं को। इस तो वैसे प्लस ओएसआर प्लस इंटरनेशनल हम दोनों सेगमेंट्स में काम करते हैं। ओके। जी। तो मोस्टली किस टाइप के प्रोडक्ट्स ज़्यादातर आपके पास में पिच होते हैं? मोस्टली हमारे पास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हो गए, और लाइक फार्मा इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ मान लो जैसे इक्विपमेंट्स, जैसे फार्मिंग के पार्ट्स हैं, लाइक वैसे प्रोडक्ट्स ज़्यादा ही। तो अगर मान लो हमारे व्यूअर्स में से कोई ऐसा व्यूअर है जिसका खुद का कोई बिज़नेस है, तो उसने अगर आपसे कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे वो कॉन्टैक्ट करेंगे आपसे? कॉन्टैक्ट हमसे डायरेक्टली हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कर सकता है, और हमारी वेबसाइट लॉगिन करके वहाँ से हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकता है। ओके। जी, जी। तो एक बार आप अपनी वेबसाइट बता दीजिए सबको। हमारी वेबसाइट क्षितिज.in की। इसमें आपका क्या रहता है? जैसे मान लो मेरा कोई बिज़नेस है जी, और मुझे आपके थ्रू शिपिंग करवानी है, जी। तो क्या इसमें कोई आपका कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जो है इसका कोई एनुअल चार्ज भी आप ले रहे हैं या पर डिलीवरी बेसिस पे कमीशन रहता है? क्या सिस्टम रहता है आपका? इसमें ना एक्चुअली कोई एक्स्ट्रा कोई एनुअली चार्ज हम नहीं ले रहे। मेजरली काफ़ी मार्केट में ऐसे कुरियर एग्रीगेट्स हैं जो चार्जेस ले रहे हैं चीप प्राइसिंग के नेम पे। लेकिन हम एक्चुअली ये चार्जेस हमने किसी को नहीं लगाने हैं हमने। ओनली हम फ्री ये एनुअल सब्सक्रिप्शन थे, ये हमने फ्री कर दिए, और उसके बाद में जो भी चैलेंजेस थे उनने शिपिंग से रिलेटेड जो चार्जेस थे वो हमने सबके बहुत कम कर। ओके। यस। तो आपका जो अर्निंग है वो पर शिप के बेसिस पे आता है? जी। ठीक है सर, ठीक है, थमाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना की और ने हम भी नहीं बुलाया हमें और ऐसे। बिल्कुल आपसे दोबारा ज़रूर मुलाकात करेंगे जी। आप नया और बिज़नेस को ग्रो करो। ये ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस पे भी हो। ये फिर अपनी मुलाकात करें। श्योर, श्योर। थैंक यू सर। थैंक